जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी के लिए आज की क्लास काफ़ी उपयोगी होगी। आज की इस क्लास में जीके जीएस से संबंधित ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा इनमें से कितना ऐसा प्रश्न था जो आपको पहले से आता था। आते हैं साथी, जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, प्रश्न नंबर 2 आप सभी से कह रखा है, हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम में कुल मिलाकर कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें साथ ही उनकी संख्या कितनी थी जिनको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया, तो उनकी संख्या साथ ही 22 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष साथी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है, इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर बात करें साथ ही ऐसा राज्य जो 2014 में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य में थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या साथ ही वर्तमान में 403 है। 404 इसमें लिखा गया था, आप इसको 403 कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान में कुल संख्या साथ ही 80 है। ऑप्शन नंबर ए में 80 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रखा है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कुल सीटों की 1/3 हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कुल सीटों का 1/3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कह रखे है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का जो व्यय होता है वो किस पर भारित होता है। क्या साथी वो व्यय जो है संचित भारत की संचित निधि पर होता है, या फिर राज्य की संचित निधि पर, या फिर साथी यह शुल्क से अपने निधि को प्राप्त करते हैं, या फिर आकस्मिक निधि पर ये भारित होता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी साथी को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का जो व्यय है वो साथी भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं। राज्यसभा में साथ ही उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या 31 है। ऑप्शन नंबर ए में 31 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है, सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन नियुक्त हुआ था। सबसे कम समय के लिए साथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त हुआ था, तो कौन नियुक्त हुआ था साथी, चंद्रभानु गुप्ता जी नियुक्त हुए थे। ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। कह रखे हैं साथी, उत्तर प्रदेश का वर्तमान में लोक आयुक्त कौन है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश 2025 में साथ ही लोक आयुक्त कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, संजय मिश्रा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखा है, उत्तर प्रदेश का पहला लोक आयुक्त कौन था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पहले लोक आयुक्त की कौन थे, तो विशंबर दयाल जी थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर भी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से कह रखा है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर भी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष कह रखा है, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है।
जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव क्या गुप्त मतदान द्वारा होता है, या फिर राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, या फिर जनता के द्वारा चुना जाता है, या फिर साथ ही जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत होता है। आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, इनका जो चुनाव है वो गुप्त मतदान द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष कह रखे है उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पदग्राही प्रमुख सचिव कौन हैं। अगर बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पदग्राही प्रमुख सचिव कौन हैं, तो साथ ही आप सभी को पता होगा संजय प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप सभी से कह रखे हैं उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है। क्या ये साथी उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन काम करती है, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत काम करती है, या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, या फिर साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। आप सभी साथी को जिसको भी इसका आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी के समक्ष है, कह रखे उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। अगर बात करें ऐसा कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का जिसको भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो वो शहर वाराणसी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। आप सभी से कह रखा है यूपी होमगार्ड की वर्दी पर कुल मिलाकर कितने स्टार होते हैं। जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वर्दी होती है साथ ही उनमें कोई स्टार नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष कह रखे है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और किसमें बताना है साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर आप से जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से साथ ही राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष आप सभी से कह रखा है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। अगर बात करें बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है। आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। बात करें साथ ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन देखेंगे गोंडा दे रखा है, थारू, भील और बुक्सा दे रखा है। आप सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ऑप्शंस में गुलाब दे रखा है, कमल दे रखा है, गेंदा और सूरजमुखी दे रखा है। तो आप सभी को बताना है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने आप सभी से कह रखे है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या ब्रिटेन से लिए गए हैं, या फिर अमेरिका से, या फिर रूस से, या फिर आयरलैंड से लिए गए हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर बात करें मौलिक अधिकार के, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका देश से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कह रखा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर बात करें इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से साथ ही मधुमेह होता है। मधुमेह आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। आपको सभी को बताना है सूर्य के सबसे करीब या फिर सबसे निकट कौन सा ग्रह है। क्या मंगल है, या फिर शुक्र है, या फिर बुध है, या फिर बृहस्पति। बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे साथ ही मरकरी सूर्य के सबसे करीब है, यानी बुध सबसे करीब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथ ही हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें हड़प्पे की साथ ही ये कौन से नदी के तट पर स्थित है। क्या कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, या फिर गंगा, या फिर रावी, या फिर ये चित्रावती नदी के तट पर स्थित है। आप सभी जानते होंगे साथ ही जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। तो रावी नदी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट विज्ञान से पूछा गया प्रश्न है। आप सभी से कह रखा है प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? जो साथी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? क्या साथी ल्यूमेन होती है, फिर कैंडेला या फिर वॉट या फिर टेस्ला? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो प्रकाश तीव्रता की एसआई यूनिट जो है साथी वो कैंडेला होती है। कैंडेला आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी साथी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। अगर बात करें अलकनंदा और मंदाकिनी जो दो नदियां हैं, इनका संगम किस जगह पर है? तो इनका जो संगम है साथी वो रुद्रप्रयाग में है। ऑप्शन नंबर बी में रुद्रप्रयाग दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर भी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखे हैं पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? पर्यावरण के लिए साथी क्या मुख्य ऊर्जा स्रोत रसायन ऊर्जा है, या फिर विद्युतीय ऊर्जा है, या फिर साथी जैव विद्युत ऊर्जा है, या फिर सौर ऊर्जा है? तो साथी पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर भी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर आपका अगला क्या कह रखा है? आप सभी से कह रखा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म के जो साथी 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? तो कौन थे साथी? ऑप्शन देखेंगे, पार्श्वनाथ दे रखा है, ऋषभदेव दे रखा है, महावीर दे रखा है और शांतिनाथ दे रखा है। और पूछा कौन सा है साथी? 24वां पूछा है, तो 24वां ऋषभदेव जी थे। ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इतिहास से पूछा गया प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। कह रखा है बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार क्या अशोक का पुत्र था, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का था, या फिर साथी महापद्मनंद का था, या फिर शिशुनाग का था? आप सभी को पता होगा बिंदुसार जो है साथी ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, आप सभी से पूछ रखा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संबोधित करता है? दैट मीन्स सॉरी साथी कह रखा है संबंधित है, इससे कौन सा संबंधित है? ऐसा भाग जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हो, तो भाग 4 है साथी। भाग 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है साथी विज्ञान से पूछा गया प्रश्न है। आप सभी से कह रखा है बल किस पर निर्भर करता है? जो बल है ये किस पर निर्भर करता है? क्या द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, या फिर द्रव्यमान और त्वरण पर, या फिर साथी दबाव पर, या फिर ये आयतन पर निर्भर करता है? तो आप सभी साथी को इसका आंसर जो है वो पता होना चाहिए। बल जो है ये द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है। कह रखा है पेठा एक मिठाई है जिसका उद्भव उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? पेठा का साथी जो जन्मकरण है, या फिर कह सकते हो कहाँ से मतलब सबसे पहले किस जगह ये मिठाई बनी थी? ऑप्शंस में लखनऊ, आगरा, इटारसी और साथ ही मसूलीपट्टनम दे रखा है। तो आप सभी जानते होंगे पेठा आगरा से निर्मित मिठाई है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर भी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। कह रखे रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लोहे की जो नीति है क्या बलबन ने अपनाई थी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर साथी सिकंदर लोदी ने ये नीति अपनाई थी? बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे रक्त और लोहे की जो नीति है वो बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे है रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? ब्लड जो होता है साथी वो जो आपका निकलता रहता है, उसका थक्का जब मतलब आपको चोट लगती है तो वो ऑटोमेटिक निकलना बंद हो जाता है, तो वो किस विटामिन का उसमें योगदान होता है? तो विटामिन के का योगदान होता है। विटामिन के आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? अगर बात करें साथी कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो साथी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखे हैं डल झील किस नदी की घाटी पर स्थित है? जो साथी डल झील है ये कौन से नदी घाटी में स्थित है? तो ये झेलम नदी घाटी में स्थित है। झेलम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आप सभी से कह रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है सितार किस संगीतकार से सबसे अधिक संबंधित माना जाता है। जो सितार है साथी ये कौन से संगीतकार से सबसे अधिक संबंधित माना जाता है। क्या पंडित रविशंकर जी के, या फिर भीमसेन जोशी जी के, या फिर साथी उस्ताद जाकिर हुसैन, या फिर उस्ताद अमजद अली खान के। आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा साथी। जो सितार है ये सबसे ज़्यादा पंडित रविशंकर जी से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखा है किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया। इनमें से वो मुगल शासक जिसने ताजमहल का निर्माण कराया, क्या साथी अकबर था, या फिर शाहजहां, या फिर जहांगीर, या फिर औरंगजेब। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे ऐसा मुगल शासक जिसने ताजमहल का निर्माण कराया वो कौन था, तो साथी शाहजहां था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष, कह रखा है दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया। दीन इलाही जो धर्म है साथी इसको अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अपना आखिरी प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस जिले में हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिल साथी लखीमपुर में है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लखीमपुर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप साथी आज की क्लास आपको यूज़फुल लगी होगी। ऐसी ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।